और 25 मिनट बाद तुम आ जाओगे और फिर उसके 15 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। कितना परफेक्ट है सब कुछ। अज़िया बीवी, बेगम से वो बुला रही किचन में रोटी बनाने के लिए। उनसे कहे मैं आ रही हूँ। जी। फरजाना जाके लाउंज की अच्छे से सफाई करो, फिर ऊपर की मैं आके चेक करूंगी। जी बीबी जी। हज़मिया, ये क्या बना रही हो तुम? वो नहीं हुई ना गोल, अब होगी भी नहीं। प्रकार यूज कर लो बेटा। प्रकार? कंपास बेटा, कंपास। अम्मी आप बहुत डिस्करेजिंग हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, फरदीन ने कौन सा तुमसे अमेरिका में रोटियां बनवानी है? अगर वो कहता कि रोटी बनाओ तो कभी नहीं बनाती, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। रहने दो बेटा, ये रोटियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है। और देखो जल रही है। मैं खुद बना लूंगी, रहने दो तुम। अम्मी, हाँ अम्मी एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये देखें। निगत, ये किस तरह की बेहुदा चीज देख रही हो तुम बेटा? क्यों देख रही हो तुम? पकड़ो इसे। आजकल की नस्ल का हो क्या गया है? बेटा तुम्हें इस तरह की वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए थी। अब अम्मी आजकल तो यही सब कुछ चल रहा है ना, किसी की कोई वीडियो लीक हुई नहीं कि वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। मैंने भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड किए, उन्हें भी तो पता चले ना कि आजकल क्या चल रहा है। क्यों शेयर किया है बेटा तुमने? तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूं कि इस वीडियो वाली लड़की की तरह लड़कियों को ना जज्बात में भी इस तरह हरकतें नहीं करना चाहिए। अपनी इज्जत को संभाल के रखते हैं। 1 मिनट नहीं लगता है इज्जतें नीलाम होने में। चलो शाबाश, डिलीट करो अभी ये वीडियो। बेटा अगर इंसान को कभी इस तरह की कोई वाहियात चीज नजर भी आ जाए ना, तो उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, वरना इस तरह तो हम भी उस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार होंगे ना। छोड़े ना अम्मी, आप ये देखें, ये मैंने टीवी से देखकर रेसिपी लिखी है, बताएं कुछ कम तो नहीं है? अज़मिया बाद में देख लूंगी ना बेटा। खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं, फरदीन का गुस्सा आप पर गया है। तुम्हारी खाला भी ना, उन्हें तो लगता है कि फरदीन ने हर बुराई मुझसे ली है और तुमने हर अच्छाई उनसे। अच्छा ये बताओ तारीख क्या है आज? 3 तारीख है। 3 तारीख हो गई? हाजरा ने आज का कहा था ना। कॉल करके पूछ लिया है मैंने, कल मिलेंगे, अभी तक कपड़े तैयार नहीं है। ये कल कल करते करते तो शादी का दिन आ जाएगा बेटा। मैं तो चाह रही थी कि फरदीन के आने से पहले सारे काम हो जाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कैसा होगा। खैर ये देखो, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। कुछ चेंज करना है तो बता दो। फरदीन का फोन आ गया है। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो भाई, 1 घंटे की छुट्टी हो गई अब। हेलो फरदीन। उज़मी उज़मी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी जो तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो। आपके यहाँ सुबह के 7 बजते हैं और हमारे यहाँ 5, मतलब शाम की चाय का वक्त। तो घर वालों को पहले चाय दे दिया करो। वैसे अभी तो चाय नहीं पी रहे थे, लेकिन आप अपनी खाला से कह दिया करें ना कि आपको उनकी बेटी से बात करनी होती है, वो 15 मिनट पहले चाय पी लिया करे। नहीं भाई, मुझे खाला से डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा सुनो, जल्दी से वीडियो पे आओ। हाँ 1 मिनट होल्ड करो। ओके।
हेलो प्रीटी गर्ल। आई मिस यू। आई मिस यू टू। पता है मैंने आज तुम्हारे लिए क्या सीखा? क्या? चने का हलवा, ब्रेड पुडिंग और क्या हुआ? अब कुछ नहीं। मैं तुम्हें तस्वीर भेजूंगी। किसकी? हलवे की। एक तो तुम इस दुनिया की सबसे अनरोमांटिक लड़की हो। हाँ, अनरोमांटिक। और मैं हम्म। तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारे लिए केक बेक किया था मैंने, और हमेशा तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनकर तस्वीरें भी भेजती हूँ, याद है ना? उसमें इन सारी बातों में ना रोमांस का आर भी नहीं आता। मैं आऊंगा ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रोमांस कैसे होता है। मुझे पता है रोमांस क्या होता है। नहीं उसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं पता रोमांस क्या होता है। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में बात करूंगा। बाय। ठीक है, तैयार होकर जाएं आप। बाय। एक तो बर्थडे पे अपने हाथ से कार्ड भी बना के भेजा था और पेंसिल स्केच भी बना रही हूँ इनका, फिर भी मैं अनरोमांटिक हूँ। अब तो जैसे रोमांस के बादशाह है ना। जक्की आ जाओ बेटा, खाना खा लो। हाँ माँ आ रहा हूँ मैं। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं अम्मा मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, कल कपड़े देने हैं अज़मिया की शादी के, जरा मदद करा देना मेरी। नादरा तुम भी आ जाओ। आ रही हूँ अम्मा। इसको बोली ना, ये क्यों नहीं कराए मदद? इसको क्या बोलूं? इसने पहले कभी मेरी मदद कराई है? जानते नहीं हो अपनी बहन को? अम्मा मेरे कोई बड़े काम होते हैं, फ्री नहीं बैठा मैं, पढ़ाई करनी है मेरे को। अच्छा बाबा, मैं खुद सारी रात जाग लूंगी, खुद सी लूंगी कपड़े। तुम बस एक मेहरबानी करो कि खाना खा लो और वक्त पे सो जाना। सुबह उठते नहीं हो टाइम पे और मुझे दुकान खोलने में देर हो जाती है। और वैसे तुम्हारी इस पढ़ाई का कोई फायदा है, मुझे ये तो बता दो जरा। 3 साल से तुम फेल हो रहे हो। अरे तुमसे तो अच्छी तुम्हारी बहन है, कम से कम 14 जमातें पास तो कर ली हैं इसने। कायदे आज़म ने बोला था ट्राई ट्राई अगेन। अच्छा बाबा, खाना शुरू कर दो अब। खा लो खा लो खा लो, वरना इन्हें खाना हजम नहीं होगा। तौबा है। अब कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ अम्मा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे खाना तो खा के जाओ जकी। कहाँ चला गया ये लड़का जकी? अरे आ जाएगा, लड़का है ना, लड़की थोड़ी है। फिक्र क्यों कर रही हैं आप? अपनी मटर गश्ती करके आ जाएगा। खाना तो खा के जाता ना, ऐसे ही चला गया। वाह 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 वाह, वो 10 बजे घर से निकलता है तो आए है बेचारा खाना खा के चला जाता, और अगर मैं 10 बजे छत पे भी चली जाऊं तो आपने मुझे कच्चा चबा के खा जाना था। वो लड़का है, जा सकता है, तुम नहीं जा सकती। अरे किसने बनाए ये कानून? वो लड़कियों को छेड़छाड़ भी करे तो ठीक है, मैं घर से किसी काम से भी निकलूं ना तो गलत है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप उसे रोकती क्यों नहीं है। वो कोई स्पेशल मिट्टी का बना हुआ है क्या? ये देखो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। बस भाई अज़मिया, इतनी बहुत है अब पिक्चर्स। भाभी प्लीज थोड़ी और बना दे, वरना फरदीन नाराज हो जाएगा, कहेगा कि बस इतनी सी पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा भाई, वैसे एक बात बताऊं, होने वाले शौहर को ना इतना फ्री नहीं कराना चाहिए, शादी के बाद सर पे चढ़ जाता। वाह भाभी, लगता है आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने भाई के साथ बिल्कुल सेम किया होगा। देख लो। अच्छा एक सेकेंड। चल जाके बेटा, वापस चलें। अज़मिया बस, अब मुझे हसन के लिए कॉफी भी बनानी है, बाकी ना तुम सेल्फी ले लो प्लीज। भाभी प्लीज, बाद में। मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, और फिर ना कहीं जाना। तेरा हर पल
या अल्लाह। लाए थे मेरे को अम्मा, मैं कर देता हूँ। ये तरह मेरा बच्चा, मेरी तो कमर ही रह गई। खाना खा लिया था तुमने? हाँ माँ, मैं गाता रहता हूँ, मेरी फिक्र ना करें। ये बताएं, उन लोगों ने कब आना है कपड़े लेने? सुबह का कहा था, पता नहीं कैसे मुकम्मल होगा ये काम सुबह तक। आप टेंशन नहीं लें अम्मा, नहीं भी हो ना तो मैं शाम को उनके घर खुद पहुंचाऊंगा कपड़े। नहीं नहीं, सुबह ही देने हैं कपड़े भाई। सलमा की बहू नहीं है, इतनी बातें सुनाती है, जरा ख्याल नहीं करती कि हमारी कितनी पुरानी जान पहचान है। कौन? वो निगत, जहर लगती है मेरे को। चलें, उसकी वजह से काम तो नहीं खराब कर सकते ना अम्मा। आप फिक्र नहीं करें, आराम से सो जाएं, मैं ये कपड़े जो है ना ओके कर लूंगा। कर लोगे? उसने ये कपड़े अमेरिका लेके जाने हैं, अगर सही ना सिले ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो अम्मा, हम नहीं तो कम से कम हमारे कपड़े तो अमेरिका देख लेंगे। एक बात कहूँ, पूरा ना मनाना। बोलो अम्मा। इतनी रात को बाहर ना जाया करो। क्यों? तुम्हारे जाने के बाद नादरा ने इतनी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसमें कौन सी नई बात है अम्मा? इसकी शादी करा दो, जान छुड़ाओ। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, सुन लेगी तो फिर से मुसीबत खड़ी कर देगी। हाँ तो सुनती है तो सुन ले अम्मा, इसमें कौन सी बात है। इसको ना बराबरी करने का बहुत शौक है ना, तो उसको बोलो हर चीज में फिर बराबरी करे। क्यों नहीं आती गर्मी में हमारे साथ शॉप पे, क्यों नहीं बैठती, हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, 2 छत्ती से सामान उठवाए ना मेरे साथ। और ये जो वक्त पे वक्त मार्केट जाना पड़ता है, दही लेके आओ, पुदीना लेके आओ, उसमें मदद कराए ना। इसको सिर्फ रात के बाद घर से बाहर निकल पे बराबरी याद आती है। बस कैसे समझाऊं उसे ये सब बातें? नहीं समझा सकती अम्मा, उसको समझ भी नहीं आई, मैं बता रहा हूँ, आधी मेंटल है वो। अभी आप जाके सो जाएं। अच्छा, मैंने वो थर्मास में चाय बना के रखी है, जब दिल चाय पी लेना। अब्बा खैर। चप्पा खैर। अच्छा, तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? एक काम करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मार्केट चले जाते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे काम खत्म करके फौरन आ जाएं, ठीक है? ठीक है। अम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई करनी है, बस थोड़ा सा काम रह गया, वो असलम आगे कर देगा बाकी। क्या मतलब है? तुमने सारे कपड़े सिए हैं तो तुम्हें मुकम्मल करो ना, असलम क्यों करेगा? अम्मा मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं कोई मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। अरे अज़मिया, निगत आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गए कपड़े तैयार? हाँ, सारे कपड़े तैयार हो गए हैं, बस एक दो की फिनिशिंग रह गई है, शाम में मैं भिजवा दूंगी ज़की के हाथ। हफ्ते भर बाद आए हैं हम, अब भी आप कह रही हैं कि 1-2 जोड़े बाकी हैं। हद होती है भाई, इनके पास तो कभी कुछ नहीं टाइम पर तैयार होता। पता नहीं अम्मी इनसे कपड़े सिलवाती क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। 10-10 बार दुकान के चक्कर लगाते रहो, हम कोई फालतू हैं? नहीं मैडम, क्या हो गया आपको, हाइपर क्यों हो रहे हो इतनी? हम भी कोई फालतू तो नहीं बैठे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा ले दो, कहीं और से सिलवा लो। ये अम्मा हिसाब कर दे इनका। अरे तमीज नहीं है तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं कस्टमर से? मैडम बात आपने शुरू की है, मैंने थोड़ी कहा हमारी दुकान पे आने को।
हाँ तो तुम्हारी अम्मा बाजार में दुकान लेके बैठेंगी तो बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। ये मैडम क्या क्या बोले जा रही हो? आप भी तो बाजार में घूम रही हो ना, मैं कुछ बोलूं फिर? अरे जक्की, मेरे को क्या कह रही है अम्मा? ये देखे तो सही, बात क्या की इन्होंने? जरा लिहाज नहीं है इसको। आप तो मुझे पढ़ी लिखी समझदार खातून लगती हैं। तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को बात करने की? हाँ नहीं सिखाई तमीज, क्या कर लोगी? एक काम करो, ये चीजें भी ले जाओ और हिसाब भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले जाओ उठा के। क्या कर रहे हो जकी? इस तरह बात करते हैं कस्टमर से? अम्मा मैं क्या कह रहा हूँ, जब से दुकान पे आई है बातें सुना रही है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अच्छा बस चुप हो जाओ। उनकी बेटी की शादी है 2 हफ्ते के बाद, कहाँ लेके जाएगी कपड़े इस वक्त? ले जाए कहीं भी, कौन सी मेरी बेटी की शादी है? आप बिल्कुल परेशान ना हो, मार्केट में कोई और काम करना होगा ना आपने, वो करके आ जाए। मैं थोड़ी देर में सारे कपड़े तैयार करके दे दूंगी आपको। आते हैं हम, बल्कि रुको, तुम यही रहो, कहीं ऐसा ना हो हमारे जाते ही किसी और का काम शुरू कर देंगे। बराबर वाली मार्केट में अम्मी है, मैं उनके पास जा रही हूँ, 1-2 काम निपटा कर आ रही हूँ, सारे जोड़े तैयार रखें और तुम नजर रखना इन पर। हाँ हाँ बेफिक्र होके जाओ, बेफिक्र सब तैयार हो जाएगा। 10 दफा कहा है तुमसे, अपनी जुबान बंद रखा करो, चुप नहीं रह सकते तुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा सिर्फ मैं तो नहीं बोल रहा था ना, उनको निगत भाभी को नहीं देखा था। चुप चुप। मेरे को डांटती रहती है हर वक्त। ये असलम को देखें, इतना लेट आया, उसको कुछ नहीं कह रही। क्या बोल रहे भाई? खाला असलम ने अपना सारा काम कल खत्म कर लिया था, तुम तो सारी रात काम करते रहे, फिर भी काम मुकम्मल नहीं हुआ, हालांकि तुमने कहा था कि खत्म हो जाएगा। अम्मा कोशिश तो की थी मैंने, काम ही बहुत ज्यादा था अम्मा। ऊपर से ये देखें, रात को मेरी उंगली भी जख्मी हो गई। हाय, ये कैसे हुआ? घास काटा था रात को। कपड़े सीधे सीधे अम्मा, और कैसे? अच्छा मेरा बच्चा, जल्दी से काम खत्म कर, शाबाश मेरा बच्चा। अज़मिया, तुम्हारे लिए समोसे मंगाऊं बेटा? नहीं आंटी, शुक्रिया। अच्छा मैं ना बोतल लेके आता हूँ। हाँ हाँ ठंडी वाली बोतल लेके आओ जल्दी से, शाबाश। बेटा मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब हो गई थी, वरना अब तक तुम्हारा काम हो जाता। कोई बात नहीं। अज़मिया, तुम्हारी अम्मी दूसरे टेलर के पास तो नहीं चली जाएंगी ना? वो तो पंजाब शिफ्ट हो गया, तभी तो आपको कांटेक्ट किया था। अच्छा ठीक है। वो तुम्हारी शादी सलीमा के बेटे से हो रही है ना बेटा? क्या नाम है उसका? फरदीन। बेटा मुझे उसकी कोई तस्वीर तो दिखाओ ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। सलीमा से कहना तुम्हारी बरी के कपड़े भी यहीं से सिलवाए। वो तो डिजाइनर से ले रही है सिले सिलाए। अच्छा ठीक है। हेलो अम्मी, कब से कॉल कर रही हूँ आपको? पता है ना फरदीन की कॉल आने वाली है, नहीं उठाई तो नाराज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? वो अम्मी कह रही थी कि शाम में कपड़े घर पे भिजवा दीजिएगा, वो साथ वाली मार्केट में ज्वेलर के पास है, वही जा रही हूँ। अच्छा रुको, जकी जी अम्मा। छोड़ के आओ अज़मिया को। क्यों नहीं? आई बॉस। तुम मेरे पास हो बॉस, मेरे साथ चलती हुई, जैसे सुई और धागे का साथ, जैसे कि शायद तुमने अभी कुछ कहा
या देखा मुझे, या आवाज दी, या शायद पिछले ख्वाबों जैसे ये भी ख्वाब है। पर इस बार तुम साथ थी, सच में साथ थी, मगर अब नहीं हो बॉस। फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो। फरदीन प्लीज गुस्सा नहीं करो। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मेरी भी मजबूरियां हैं। माफ कर दो, वादा कभी लेट नहीं होंगी आइंदा। आई एम सॉरी फरदीन, आई एम सॉरी फरदीन। सलाम बॉस, ये वो कपड़े लाया था मैं, कपड़े चेक कर लो। कर लूंगी चेक। अरे देख तो लो, पूरे हैं, वरना डबल चक्कर लगेगा मेरा। वैसे बॉस, जो इतना रुलाए उसका क्या फायदा? क्या कहा तुमने? बंदा सही नहीं है, मत करो इससे शादी। तमीज, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? क्या हो गया अज़मी बॉस, बचपन से साथ खेलते आए, भूल गए हो क्या? दोस्त हूं तुम्हारा, इसलिए बस मशवरा दे रहा हूँ। दोस्त नहीं हो तुम मेरे, और अपने मशवरे ना अपने पास रखो, वरना भाभी से शिकायत कर दूंगी। फिर कोई तुम्हारी अम्मी से कपड़े नहीं सिलवाएगा। और जाओ यहाँ से। हाँ अच्छा, जाता हूँ। अब मैं चला गया तो फिर करोगी तो नहीं ना? क्या मतलब? शिकायत अम्मा से। सोचूंगी। थैंक यू बॉस। मेरे बन जाओ और फिर ना कहीं जाना। सईमा प्लीज अपनी बहू से बात करें ना, समझाएं उसे। मुझसे कह रही है कि फरदीन से माफी मांगू मैं। तुम क्यों मांगोगी माफी? अज़मिया को शॉपिंग पे जबरदस्ती लेके गई हूँ ना मैं, इसलिए। इतनी सी बात पर नाराज हो गया? पढ़ाई खपती है भाई मेरा बच्चा। चलो मैं बात करती हूँ उससे, और तुम माफी नहीं मांगोगी। अज़मिया को भी कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की। आपको पता है उसने ब्लॉक कर दिया है अपने फोन पे। ब्लॉक कर दिया? हाँ। हद हो गई बेवकूफ़ी की। खैर तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे।